Welcome back to your reading and welcome back to this channel. If you are new to this channel, please do like, share and subscribe to this YouTube channel. चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द 2024 कैसा होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें इनिशिएट होंगी, कैसी एनर्जीज होंगी, क्या इंपॉर्टेंट मंथ आपके लिए होगा और क्या टायरों की गाइडेंस यहाँ पे होने वाली है, क्या कुछ डोर्स ओपन होने वाले हैं, कैसा रिलेशनशिप, हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर करियर, योर ऑल ओवर एनर्जी. सो हम लोग हर चीज़ चेक करने वाले हैं. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप हिंदी में रीडिंग देखना कम्प्लीटली हिंदी में देखना पसंद करोगे या इंग्लिश में देखना, हिंदी इंग्लिश, नॉट पूरी इंग्लिश में तो नहीं बनाने वाली. तो यस, हिंदी इंग्लिश मिक्स देखना पसंद करोगे या हिंदी कम्प्लीटली देखना पसंद करोगे. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, आप लोगों के लिए पहली कार्ड आई है वो है इम्पेशन. किसी चीज़ को लेके जैसे कि बेताबी होना, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए बेताब होना, जैसे कि कुछ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, बस उस क्रिएशन का इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो. आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक जो डिवाइन से आप प्रेयर मांग रहे हो या जो डिवाइन से आप मैसेज मांग रहे हो, ठीक है, वो आप इतने इम्पेशेंट हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ ना हो, आपको ही कुछ इनिशिएट करना पड़े. इस तरीके की इम्पेशेंट एनर्जी है, ठीक है, कुछ चीज़ को लेके. यहाँ पे इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है. कहीं ना कहीं आप अपने अपने ऊपर शायद कुछ लोग हो सकता है कि डाउट कर रहे हो. और ये डाउट किस चीज़ को लेके कर रहे हो, लेट्स सी, अपने काम को लेके, अपने सोलमेट को लेके, अपने ओह माय गॉड सही, अपने काम को लेके, अपने सोलमेट को लेके कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आपके लिए कोई पार्टनर बना है या नहीं बना है, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनी नहीं. तो बेसिकली कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो रीडिंग में आए हैं, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने सोलमेट को लेके, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं अपनी शादी को लेके, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके. ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है. यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पाथ आप लोगों के लिए जीवन में आने वाला है, जिस स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करके ही आपकी प्यास बुझेगी, जिस स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करके ही आपके जीवन के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप जो है कि काम कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू जा रहे हो और उस स्पिरिचुअल पाथ की ओपन होने से ही आपके जो रास्ते खुल रहे हैं, एनलाइटमेंट का प्रोसेस ओपन हो रहा है. बार बार यहाँ पे हो सकता है ये दो कार्ड आप लोगों के लिए ऐसे आए हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे भी एक बच्चा है, ठीक है, बट इसके रास्ते में जैसे कि ये इंसान इसको रोक रहा है आगे बढ़ने से. सेम इज़ द कार्ड, ठीक है. ये इसको बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता के साथ इस पर्सन को, इस बच्चे को, एक्चुअली दिस पर्सन इज सेइंग कि थोड़ा वेट करो, थोड़ा ठहर जाओ, यू आर गेटिंग इम्पेशेंट, ठीक है. ये चीज़ें, इवन दिस पर्सन, ये मेल और ये फीमेल है, जो भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए, यहाँ पे अगेन दिस पर्सन इज सेइंग रुक जाओ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो अहेड, यू हैव टू वेट यहाँ पे, ठीक है. सो दिस पर्सन इज लाइक हाथ फैला के इस बच्चे को यहाँ पे रोक रहा है. तो सेम इज दिस कार्ड, बट यहाँ पे ये है कि ये पूरे हक के साथ ये पर्सन रोक रहा है और यहाँ पे है कि इट इज़ बहुत विनम्रता के साथ, बस दिस पर्सन इज बीइंग वेरी पोलाइट और इसको रोक रहा है. बट ये दोनों रास्ते यही है कि आपको एक स्पिरिचुअल पाथ से या इनलाइटमेंट के प्रोसेस से जो है कि गुजरना पड़ेगा. एंड थ्रू दैट यू विल सी दैट जो भी आप लोगों की आगे ब्लेसिंग्स है या एनर्जीज है या जिस चीज़ को लेके इम्पेशेंट हो रहे हो, वो चीज़ें आपको तभी मिल पाएंगी, ठीक है. सो येस, हो सकता है कि जो लोग भी इस रीडिंग में आए हैं, आपकी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि हु आर लिविंग अराउंड यू, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है. बट यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए वैरियर वुमेन, देखो पता है भगवान को, जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं को व्हाट डू वी से, व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, इंतज़ार करवाता है या उनकी ही टेस्ट लेता है जिनको कि वो काबिल समझता है. तो भगवान आपको बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं एंड इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उनकी नज़र में आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ठीक है. और उस इंसान के ज़रिए ही बाकी सारी सोसाइटी में एक मिसाल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स, भगवान. सो यहाँ पे यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, वैरियर हो, ठीक है. और कहीं ना कहीं जो आपकी इनर कॉल आपको बार बार कह के पुकार रही है, जिस चीज़ को लेके आप करना चाह रहे हो, वो चीज़ आप फॉलो यहाँ पे एट दिस टाइम नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पे यस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ अगर दिमाग में आपके किसी चीज़ को लेके क्वेश्चन चल रहा है थ्रू दिस रीडिंग, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग है, तो वो चीज़ का आंसर है यहाँ पे यस, ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग इट. और यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने कहा ना, यही चीज़ आप लोगों के लिए बार बार आ रही है. जिस रास्ते को आप चुन रहे हो करंटली, देखो आपकी मंजिल तो सेम है, पर जिस रास्ते को आप चुन रहे हो ना, वो रास्ता ही गलत है, इसलिए यहाँ पे आपको बार बार रोका जा रहा है.
तो जिस रास्ते से आप जो मंजिल पाना चाह रहे हो, मंजिल तो वही है आप लोगों की, बिकॉज इसका कार्ड है, बट जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं वेट, इसलिए आपको रोका जा रहा है यहाँ पे, इसलिए वेट करने को कहा जा रहा है, पोस्टपोनमेंट, पॉज, से नो। ये जो रास्ता बेसिकली है ना, और अगेन दिस रास्ता, एवरी कार्ड इज सेइंग द रास्ता यू आर टेकिंग, द पैसेज या द पाथ यू आर टेकिंग इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज आपको नहीं दिख रहा है, बट द पैसेज या द रास्ता यू विल गो थ्रू इज़ फुल ऑफ डेंजर। यू सी द थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, अगर यूनिवर्स अभी आपको कुछ नहीं दे रहा है, बी इट योर सोलमेट और योर करियर, योर गोल, योर अचीवमेंट, योर मैनिफेस्टेशन और योर गोल, इट इज़ फॉर अ रीज़न, सो यू हैव टू वेट, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो ये इसका कार्ड है और यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो यहाँ पे स्टॉप थिंकिंग है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो, दैट विल बी ऑलरेडी, दैट इज़ ऑलरेडी यू नो हैपनिंग, बट यू कैन नॉट सी इट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, एंड जिस चीज़ को लेके आप काम कर रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मिरर का कार्ड है, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट की एनर्जी है, आप लोग को ज़रूरत है कि यहाँ पे, इस कार्ड तो मैंने देख लिया, इस टाइम है, दिस इज़ द टाइम जहाँ की आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, क्या चीज़ें चाहिए आपको, नहीं चाहिए, जो चीज़ें चाहिए आपको, जो क्वालिटीज़ आप खोज रहे हो खुद में या जीवन से, क्या आप उसको डिज़र्व करते हो, और डिज़र्व करते हो तो जिस रास्ते से आप उसको चाह रहे हो, पा रहे हो, क्या वो रास्ता सही है। लाइटन योर लोड, ओवर थिंकिंग यहाँ पे बंद करने को कहा जा रहा है, अपने स्पिरिट्स या एनिमल स्पिरिट्स से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स को पता है। अगेन द वैरियर कार्ड एंड द यहाँ पे टैलेंट का कार्ड इज सेइंग यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर डिजर्विंग, बट अगेन द यूनिवर्स इज सेइंग एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बट कुछ जो रास्ते हैं यू आर, देखो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, फाइंडिंग्स, रास्ता गलत है जिस चीज़ को लेके आप चुन जा रहे हो, उस रास्ते पर लोग आपको बुरे मिलने वाले हैं, या कुछ सिचुएशन रफ एंड टफ होने वाली है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, कुछ खोजते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन मैंने शुरू में ही आप लोगों को देख के बोल दिया था, यू आर फाइंडिंग समथिंग, कम ऑन। फॉरगिवनेस, आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव सम पीपल, आपको ना कुछ लोगों को फॉरगिव करना होगा, हो सकता है कुछ लोग ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, परेशान किया है, आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, सो यू हैव टू फॉरगिव यहाँ पे ऑल दिस पर्सन। रेस्ट ऑफ द 2024 में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, जाएगा, और आप जो पाना चाह रहे हो आगे में, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फॉरगिव कीजिए। रेस्ट ऑफ द 2024 में अगर आप एक नया इनिशिएशन चाहते हो, नई एनर्जीज चाहते हो, तो यू विल हैव टू फॉरगिव द पीपल हु हैव हर्टेड यू, एंड यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर ऑल दोज पीपल हु यू हैव हर्ट, ठीक है, जिनको कि आपने हर्ट किया है। सो whomever यू हैव हर्टेड, आपको प्लीज़ उनसे माफ़ी मांगनी है, एंड बाकी लोगों को भी माफ़ करना है जो आपकी वजह से हर्ट हुए हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे एक कार्ड जो है कि आप लोगों के लिए नीचे गिर गई है, सो आई विल, इनका कार्ड जो है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे गिर के आई थी, बट वी विल नॉट टेक दैट कार्ड। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स, और ओ गॉड व्हाई इज दिस कार्ड कमिंग लाइक दैट। चलिए यहाँ पे क्या चीज़ है आप लोगों के लिए, सो थैंक यू स्पिरिट्स। सो आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे अभी कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ, तो वो कार्ड्स होंगे एक एक अपने आपकी एक एक एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। सो एक एक एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं, लेट्स सी। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, लेट्स सी क्या एस्पेक्ट्स आते हैं आप लोगों के लिए। सो मैं अभी जो कार्ड निकालूंगी वो होंगे आप लोगों के लिए हेल्थ, कम ऑन, हेल्थ के लिए, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड, ओके। आपके हेल्थ, ये आपका फाइनेंसेस होगा, ये आपका करियर होगा, जैसे बाकी सारे पायल्स के लिए, ये होगा रिलेशनशिप, दिस विल बी फॉर योर रिलेशनशिप एंड दिस विल बी फॉर योर ऑल ओवर एनर्जी। आई सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला जो कार्ड है वो है रिकवरी का, ठीक है। हेल्थ सिचुएशन आपकी अगर डामाडोल है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ डिजीज, you will get the chance to recover yourself. This is the card of the healing as well as for the recovery, ठीक है। हीलिंग और रिकवरी का कार्ड आया, बट यहाँ पे गाइस सी, यहाँ पे फॉर जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है आप लोगों के लिए जो मेजर अरकाना से निकल गया है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फॉरगिवनेस, जैसे कि ईश्वर से फॉरगिवनेस मांगना, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए, और फिर प्रे करना उनसे। तो सेम कार्ड यहाँ पे भी फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको अगर आप
रेस्ट ऑफ द 2024 में अगर यूनिवर्स से फॉरगिवनेस नहीं मांगते हो तो आपको जीवन में बहुत सारे अभी और भी ब्लॉकेज फील करने पड़ सकते हैं. तो अनटिल एंड अनलेस यू फॉरगेट द पीपल हु यू हैव हर्ट और whom you have hurt, और जिनको जो भी वाइस वर्सा एनर्जीज है, ठीक है, सबको माफ़ करना है, तभी आपके लिए नया इनिशिएशन है. यहाँ पे अगेन ये भी कार्ड फॉरगिवनेस की ही बात करता है एक तरीके से, और यहाँ पे ये भी कार्ड ये भी बात करता है वेल्थ की बात करता है, शेयरिंग की बात करता है, रिसीविंग की बात करता है, चैरिटी की बात करता है. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ बोला, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, नीडी हेल्प कीजिए, नॉट ओनली फाइनेंशियली. इफ़ यू कांट हेल्प देम फाइनेंशियली देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट सम अदर मेथड, जिससे कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी फिजिकली कोई मदद कर सकते हो, ठीक है, किसी तरीके से उनका सहारा बन सकते हो. यू कैन डोनेट सम ओल्ड क्लॉथ, फूड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सो यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक. बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा चैरिटी वर्क आपको करने के लिए कहा जा रहा है. तो इट विल बी लाइक कि जो यूनिवर्स को आप देते हो वो आपको यूनिवर्स बहुत बढ़ा के देता है. तो ये कार्ड में ये आपको नहीं बता रही कि आपको कुछ देना है तो यूनिवर्स से कुछ एक्सपेक्ट करना है. डेफिनेटली नॉट. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द नीडी, डेफिनेटली आप उसको अपना एक ऐसा क्या उसको कहते हैं, चैरिटी के तौर पे कीजिए. जैसे कि चैरिटी आप करते हो तो थोड़ी आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो, तो सेम वे यू हैव टू डू दिस थिंग. और यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजना चाह रहा है. स्पेशली इफ़ यू वांट आपको कोई फाइनेंशियल लोन मिले तो वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है. देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द करियर. तो दिस वॉज द कार्ड ऑफ द करियर. हो सकता है करियर को लेके आप में से कुछ ऐसे इंसान जो है कि परेशान हो, बहुत सैड हो, बहुत एंजाइटी में हो, बहुत डिप्रेशन हो, एंड यू मे बी यू और सम ऑफ यू आर बिकमिंग रियली होपलेस, ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू द ट्रॉमा. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है यू हैव टू हील योर सेल्फ, ठीक है. अगैन हीलिंग का कार्ड यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए. सो दिस इज द कार्ड ऑफ द हीलिंग वेयर द यूनिवर्स इज सेइंग यू टू हील योर सेल्फ, ठीक है. इससे एंजाइटी में रहने से कुछ भी नहीं होगा. और ये रिलेशनशिप का कार्ड है, बट मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ ये रिलेशनशिप का कार्ड है, बट ये मैं आप लोगों के लिए करियर के लिए फील कर पा रही हूँ. मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है. आप एक बहुत पोटेंशियल वाले इंसान, आप ऑलरेडी एक वैरियर हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज और पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे हो. सो रिकॉग्नाइज दैट. रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, एंड सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग योर करियर, योर फाइनेंसेस. सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ और मैनिफेस्ट योर करियर. और यहाँ पे देखो ऑल ओवर द एनर्जीज में आप लोगों को यही फील कर पा रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हो एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम, नहीं तो डमाडोल की सिचुएशन में रहोगे. यू विल कीप बैलेंसिंग द थिंग. तो आगे आने वाले रेस्ट ऑफ द 2024 में, सॉरी फॉर द बाहर का नॉइज़, तो आने वाले समय या रेस्ट ऑफ द 2024 में ऐसे सिचुएशंस आपको बैलेंस करने पड़ सकते हैं, बट चीज़ों को आप लाइटली ले सकते हो अगर आप अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करो तो, ठीक है. सो या दिस वाज योर रीडिंग फॉर द स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि. Yeah, so yeah, this was your reading. So yeah, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. So do let me know in the comment section please. मैं हिंदी में बनाऊँ या हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाऊँ, so do let me know in the comment section. आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को किस लैंग्वेज में चाहिए, एंड आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर पर्सनल रीडिंग, डू लेट मी नो. You can contact me on my Gmail or on my Instagram. For that you can check your description, and I will see you guys in the next video. Please do like, share and subscribe to YouTube channel, and please share this reading with your loved ones. Okay, bye bye.